नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने ईस्टर्न बॉडी वेस्टर्न माइंड अनोडिया जो द्वारा पुस्तक लिखित के पिछले अध्याय की अगली कड़ी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आइए दोस्तों, इसे बड़े ध्यान से सुनते हैं। इसलिए यह अवस्था प्रेम और घृणा, सहयोग और स्वेच्छाचारिता, आत्म अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके दमन के अनुपात के लिए निर्णायक बन जाती है। आत्मसम्मान के हानि के बिना आत्म नियंत्रण की भावना से सद्भावना और गौरव की स्थायी भावना उत्पन्न होती है, और आत्म नियंत्रण की हानि और बाहरी अति नियंत्रण की भावना से संदेह और शर्म की स्थायी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। एरिक्सन। यह कहानी पालन पोषण के सबसे चुनौतीपूर्ण चरणों में से एक के लिए विशिष्ट है। भयानक दो। यहाँ हमारे पास एक उभरती हुई स्वायत्तता है जो अभी भी निर्भयता में डूबी हुई है। बच्चा अलग महसूस करना शुरू कर देता है, फिर भी लगातार आश्वासन चाहता है कि माता पिता अभी भी उसके साथ रहेंगे। यह अपने लिए चीजें खुद करना चाहता है, लेकिन ज्यादातर कम अकेले करने के लिए बहुत मुश्किल है। वह अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग कैसे करे, इस बारे में विवेक बिना केवल आनंद के लिए अपने इच्छा शक्ति का प्रयोग करना चाहता है। इस चरण की चुनौती आवेग नियंत्रण विकसित करना है। हालांकि मुश्किल है। इस चरण का उचित संचालन आत्मसम्मान, व्यक्तिगत स्वायत्तता और मजबूत इच्छा शक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, जो एक स्वस्थ तीसरे चक्र के सभी पहलू हैं। यह उथल पुथल भरा दौर तब शुरू होता है जब माँ से अलग होने की चिंता कम होने लगती है, जिससे उसे आजादी को एक नया स्तर मिलता है। इस बिंदु पर भाषा कौशल उस बिंदु तक विकसित हो चुके होते हैं जहां 2 से 3 शब्दों के सरल वाक्यों का प्रयोग किया जा सकता है। ये दोनों पड़ाव 18 से 24 महीनों के बीच होते हैं। हम सुरक्षित रूप से जब दूसरी ओर पहुंच चुके होते हैं, जब बच्चा अहंकार के जिद्दी तूफान को झेल चुका होता है और लगभग 3 साल की उम्र में एक अपेक्षाकृत सहयोगी व्यक्ति के रूप में उभरता है। जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर विकसित होते हैं, चेतना ऊपरी चक्रों से नीचे की ओर प्रवाहित होती रहती है। हमें याद है कि 7वें चक्र की जागरूकता ने चक्र 1 में गतिक विकास की शुरुआत की। छठे चक्र के छवियों ने चक्र 2 में भावना और गति को प्रेरित किया। अब भाषा का विकास 5वां चक्र उन अवधारणाओं को स्थापित करता है जो मन को भौतिक भावनात्मक शरीर से उठने वाले आवेगों और व्यवहार पर कार्य करने में सक्षम बनाती है, जिससे हम चक्र 3 में व्यक्तिगत इच्छा शक्ति की क्षमता प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में भाषा और क्रिया के बीच संबंध स्थापित होता है, जो हमें आवेग नियंत्रण की क्षमता प्रदान करता है। बच्चा अपने भाई को मत मारो जैसे कथन के समझ सकता है और फिर अपने आक्रामक आवेगों को नियंत्रित करने के लिए उस अवधारणा को धारण करने का प्रयास कर सकता है। वह चूल्हा गर्म है वाक्यांश को याद रख सकता है, उसे ना छूने का निर्णय ले सकता है। शैशवावस्था द्वारा निर्धारित प्राकृतिक सीमाओं को पार करने के बाद बच्चे को अब उचित सीमाओं को आत्मसात करना होगा, जो भाषा क्रिया संबंध स्थापित करने में मदद करने के लिए कई परीक्षण हो सकते हैं। क्या धक्का देना मारने के समान है? वह बिना जले चूल्हे के कितने करीब जा सकता है? क्या वास्तव में नहीं का मतलब नहीं है? भाषा के साथ भूत, वर्तमान और भविष्य के का बोध आता है, जिससे वह गतिविधियों को नियंत्रित, स्थगित योजना बना या उन पर चिंतन कर पाता है। अब वह कारण और प्रभाव की अवधारणा समझने लगता है। अगर वह शौचालय जाता है तो माँ प्रसन्न होती है। अगर वह सब्जी खाता है तो उसे मिठाई मिलती है। अगर वह चूल्हे को छूता है तो उसे जलन होती है। समय की अवधारणा के बिना हम आवेगों को नियंत्रण नहीं कर सकते। इस बिंदु से पहले बच्चा पहल करने के बजाय आत्म प्रतिबिंबित और आत्मसात करने वाला रहा है।
पहले और दूसरे चक्रों में विकसित पहचान की भावना तक निश्चित पहचान है। एक आरामदायक सुपोषित शरीर या एक भूखा प्रताड़ित शरीर, एक शांत भावनात्मक वातावरण भी एक अस्थिर वातावरण, ये ऐसे तत्व हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारे अस्तित्व का आधार बनते हैं। ये मूल पदार्थ है, वह कच्चा माल जिससे हम स्वयं का निर्माण करते हैं। इसी निश्चित क्षेत्र से हम व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। दोस्तों, इसकी अगले चरण की अगली कड़ी लेकर सर आपके साथ उपस्थित होगा। धन्यवाद। थैंक यू।